हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी और 3B की फाइलिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है और वहाँ पे फाइल रिटर्न्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 26 27 और इसके बाद यहाँ पे आप जिस भी मंथ का जीएसटी और 3B फाइल करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे हम जुलाई मंथ को सेलेक्ट कर रहे हैं, सर्च पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप मेक श्योर कर लो कि आपका जो जीएसटीआर 1 होना चाहिए वो फाइल्ड होना चाहिए। यदि आपके जीएसटीआर 1 में कोई भी गलती हो रखी है सेम मंथ में तो उसको आप करेक्ट कर सकते हो जीएसटीआर 1A के थ्रू। तो ये जीएसटीआर 1A भी आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले ही सबमिट करनी। इसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटीआर 2B भी चेक कर लेना है कि आपके कौन कौन से इनवाइसेस यहाँ पे शो करने हैं जो कि आपके सप्लायर ने अपलोड कर रखी हैं। तो डिटेल्स में इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि इनवाइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे सर्विसेज वाले सेक्शन में आप आओगे और यहाँ पे आपको रिटर्न्स में जाना है। देन आपको इनवाइस मैनेजमेंट डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जितनी भी इनवाइसेस होंगी उस पर्टिकुलर मंथ की जो कि अपलोड की गई है, जिसकी आईटीसी आप क्या करते हो दोस्तों, इसी आईएमएस डैशबोर्ड के थ्रू आप क्लेम करते हो। तो आईएमएस डैशबोर्ड में आपकी जो भी इनवाइसेस आ रही हैं, चाहे वो B2B हो या फिर अमेंडमेंट वाली हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट है, जो भी होगा यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। यदि आप इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो डेटा होता है वो जीएसटीआर 2B में चला जाता है और इसी के बेसिस पे आप जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाते हो। तो यहाँ पे आप व्यू पे भी क्लिक करोगे तो समरी में भी आपको यहाँ पे टोटल दिख जाएगा कि कितनी आईजीएसटी आ रही है, सीजीएसटी या फिर जीएसटी का अमाउंट आ रहा है। इनवर्ट सप्लाईज रिवर्स चार्ज का भी यहाँ पे आपको शो कर देता है। तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से एक बार इसे जरूर रिकंसाइल कर लेना चाहिए जिससे कि आप अपने सप्लायर्स को फॉलो अप कर सके। जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफी सारे टैब दिख जाते हैं। 3.1 वाला जो है ये आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज के टैब होते हैं। अगर इसमें आप क्लिक करोगे तो आपने जीएसटीआर 1 में जो भी इनवाइसेस अपलोड कर रखी हैं उसका यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी दोस्तों आपको शो कर देता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाईज होती हैं जो कि आप जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करते हो, यानी कि B2B हो गया, B2C हो गया, B2C लार्ज हो गया, वो सब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी के अमाउंट आ जाते हैं। इसके बाद जो जीरो रेटेड सप्लाईज होती हैं यानी कि जो एक्सपोर्ट के लिए आपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्टिंग की हुई है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद जो नील रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होती हैं वो यहाँ पे दिख जाती हैं। ऐसी सप्लाईज जिसपे की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको टैक्स का पेमेंट करना है उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। यहाँ पे आपके जो भी डिटेल्स आ रहे हैं ये आपके जीएसटीआर 1 से ही आते हैं। यदि कोई भी एरर हो रखी है तो जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आप क्या करो, जीएसटीआर 1A में उसे आप करेक्ट कर लो। तो जीएसटीआर 1A में जो आपका फाइनल डेटा जाएगा उसी के बेसिस पे ये जो टेबल है 3.1 ये आपका अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। टेबल नंबर 3.11 में ई कॉमर्स ऑपरेटर की टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आती है। अब जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, ये जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, इनके प्लेटफॉर्म से आप जो भी सर्विसेज आप देते हो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये अपनी यहाँ पे रिपोर्टिंग करें। तो यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5), इसमें टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी के अमाउंट आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेना, कंफर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पे 3.2 टेबल जो कि इंटर स्टेट सप्लाई का होता है। तो यहाँ पर 3.1 में आपकी जो भी सप्लाईज हैं चाहे वो इंट्रा स्टेट हो या फिर इंटर स्टेट हो, लेकिन यहाँ से जो डेटा है ये दोस्तों इंटर स्टेट का उठ करके 3.2 में आकर के अपडेट हो जाता है, जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू मिल सके कि हमने इंटर स्टेट सप्लाई कितनी की है, उस पर टैक्स लायबिलिटी हमारी कितनी आ रही है। इसके बाद टेबल नंबर 4 में एलिजिबल आईटीसी, मतलब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए कितना एलिजिबल हो, इस पे आप क्लिक करोगे तो आईटीसी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे आपने गुड्स को इंपोर्ट किया या सर्विसेज को किया। इसके अलावा जो आरसीएम की लायबिलिटी आप पे कर रहे हो टेबल नंबर 3.1 में, उसकी भी आईटीसी आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी, मतलब जो भी B2B सप्लाईज आपने लिया हुआ है जो कि आपके आईएमएस डैशबोर्ड में शो कर रहा था और वहां से डेटा पॉपुलेट होकर के 2B में आया। 2B से दोस्तों यहाँ पर ये टेबल नंबर जो 4 है ये अपडेट होता है। तो वैसे तो यहाँ पे जो भी डेटा होता है ये आपके 2B से ही ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। यहाँ पे यदि आप किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस करते हो तो तुरंत रेड मार्क यहाँ पे शो
कर देगा, तो कोई आप एक्सेस आईटीसी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पे वार्निंग मैसेज को पढ़ लेना, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपकी टूबी में जो भी आईटीसी आ रही है सिर्फ वही आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, आप उससे एक्स्ट्रा आईटीसी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको अपना डेटा चेक कर लेना है और जो भी रिकॉन्सिलेशन आपने की हुई है उसके बेसिस पे ही आपको आईटीसी अपनी क्लेम करनी है। यहाँ पे टेबल नंबर 5 में जो भी एग्जेम्प्ट, नील या फिर नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाईज हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। टेबल नंबर 5.1 में इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। अब इस टेबल में ऐसे रिटर्न्स की लेट फीस काउंट की जाती है जो कि आपने पास्ट में फाइल ही नहीं की है, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो या फिर जीएसटीआर 3 भी हो, जिसको कि आप क्या कर रहे हो, फाइल कर रहे हो करेंट मंथ में, या फिर आपकी कोई इनवॉइसेस हैं जो कि ओल्ड हो चुकी हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 की, जो कि अभी आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है, और उसको आप पेमेंट करने जा रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से वो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, उसका पेमेंट करना होता है। अब वैसे यहाँ पे जो भी आपकी लेट फीस होती है ये तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट ले लेता है, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है उसको आपको कैलकुलेट करना होगा और यहाँ पर आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। आईजीएसटी पे कितना इंटरेस्ट आपकी कैलकुलेट हो रही है या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कितना इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया हो, यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट पुट करना है। अमाउंट यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर, ऊपर के सारे टैब कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव जीएसटीआर 3B पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। यहां पे देखो आपकी जो भी लेजर्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, आपने कैश में यदि कुछ पैसे इसमें डाल रखे तो आपके इस कैश लेजर में वो शो कर देगा। और इसके बाद सेकेंड होता है क्रेडिट लेजर बैलेंस, मतलब पास्ट पीरियड में आपने जो भी आईटीसी वगैरह यहाँ पे क्लेम कर रखी थी वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाकर के सेव हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपको बैलेंसेस दिख रहे हैं ये आपके आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब टेबल नंबर 3.1 में जो भी आपकी सेल्स रिपोर्ट हुई है उस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है उससे क्या होता है, ये आपका सेट ऑफ हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो भी अमाउंट आपकी दिख रही है वो कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जिससे कि ये सेट ऑफ नहीं होता है, उसको आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ता है, इवन कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंसेस है बहुत ह्यूज पड़े हुए हैं। तो टेबल नंबर 3.1 में जो आरसीएम की लायबिलिटी है वो आपके आईटीसी जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो करा उससे सेट ऑफ नहीं होता है। तो आरसीएम का आपको पहले क्या करना होगा, कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आईटीसी वगैरह है टेबल नंबर 4 में आप क्लेम कर सकते हो। इंटरेस्ट, पेनाल्टी एंड लेट फीस, जो भी आपके पास्ट के जीएसटी रिटर्न है जिसपे कि लेट फीस एप्लीकेबल होती है या फिर इंटरेस्ट वगैरह है जो कि इनवॉइसेस आपने रिपोर्ट नहीं की पहले की, उस पे भी दोस्तों क्या होगा, जो भी लायबिलिटी आएगी उसको आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई टीडीएस या फिर टीसीएस आपने डिडक्ट किया हुआ है उसका भी पेमेंट आपको यहां पर कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम टैक्स में वैसे भी यहाँ पे कोई भी आईटीसी वगैरह कंपोजिशन डीलर को नहीं मिलती है, तो यहाँ पे जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो दोस्तों 1% हो या फिर 6% हो, जिसमें भी आप फॉल करते हो। तो नेट टैक्स पेबल में क्या होता है, टेबल नंबर 3.1 में जो भी आपके आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज है या फिर सेक्शन 9(5) में जो भी आपके टेबल नंबर 3.11 की जो भी लायबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो रिवर्स चार्ज की जो भी लायबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, अदर देन रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी यहाँ पे दिख जाएगी। अब मैंने आपको ये बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा हुआ उससे क्या होता है, ये जो भी आपकी लायबिलिटी है वो क्या होती है, सेट ऑफ होती है। तो यहाँ आपको सेट ऑफ की डिटेल्स दिख जाएगी, लेकिन जो कुछ पेमेंट मैंने आपको बताया, इंटरेस्ट, लेट फीस या फिर पेनाल्टी या फिर जो कंपोजिशन डीलर का पेमेंट है वो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड पूछ रहा है कि आपको ये पेमेंट जो है कैश में करना है। क्यों करना है, क्योंकि ये लेट फीस का पेमेंट है। आप यदि इस कॉलम में देखोगे तो ये अमाउंट आपको हमेशा कैश में ही पे करना होगा। यदि इंटरेस्ट आपने कुछ रिपोर्ट किया हुआ है तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा जो कि आपको कैश में पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट चालान पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे ई पेमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जनरेट चालान पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी चालान जनरेट हो जाती है, आप इसको किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। मान लो कि भीम यूपीआई के थ्रू आप पे करना चाहते हो, आपने यहाँ पे कोई से भी बैंक सेलेक्ट करो, मेक पेमेंट पे आप क्लिक करो। यहाँ पर आपको ये बॉक्स चेक करना है, स्किप द स्टेप्स पे आपको क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको शो क्यूआर कोड पे क्लिक करना है। जो भी क्यूआर कोड आपको दिख रहा है ये आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना, जो भी अमाउंट आता है आपको इसको पेमेंट कर देना। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है ये क्या होता है, अपडेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको यहाँ पे मेक पेमेंट एंड पोस्ट क्रेडिट लेजर पे क्लिक करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, यस पे आपको क्लिक करना है। ये आपकी जो भी ऑफसेट वगैरह होगा ये आपकी लायबिलिटी कैश लेजर से ऑफसेट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे बॉक्स को चेक करना है राहुल, और इस पे आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है। देन आपको ईबीसी कोड जनरेट करना है। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, आप इंटर करिए। देन आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जीएसटीआर 3B आपकी सक्सेसफुल फाइल हो जाती है। देन आपको ओके पे क्लिक करना है। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।